देखिए, मैंने तो आज तक जितनी भी मीटिंगें देखी उनमें न्याय होता देखा है। पहली बार ऐसा देखा है जिसमें लोग चिल्ला रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी, अपना दुख रो रहे थे। और बड़े मज़े की बात है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए, सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा कि भाई अफसर चक्कर ना कटाए, नहीं तो मैं अफसरों के चक्कर कटाऊँगा। 2 दिन बाद आज मीटिंग थी, आपके सामने ही था, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात, दरबार वो लगा रहे हैं जिनसे लोग दुखी हैं। सरकारी लोग दरबार लगा रहे हैं, उन्हीं से तो लोग दुखी हैं। कालवाड़ा का मामला नहीं है, हर गांव में ये हाल है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो सच्चाई बताई, एक मुकदमा जिसके अंदर जो मुद्दई है वही मुलजिम बना दिया उसी एफआईआर में। कभी हुआ है भाई मुद्दई जो है वही उसी एफआईआर में मुलजिम बन जाए? इससे बड़ी अंधेर कर दिया और क्या होगी? क्या न्याय दे देंगे ये लोगों को? मेरी तो एक और है दरख्वास्त कि इन विधानसभाओं की टिकटें इन एसपी और डीसीओ को दें ताकि ये चुनाव लड़ें। इनको टिकटें मिलनी चाहिए, इलेक्शन लड़े। नेता चुनाव ना नेता की तो पल्ले कुछ, नेता किसी के पल्ले कुछ नहीं है, सब 4x4 है। बीजेपी अब कहने लगी है भी अफसरशाही हावी है, हालांकि कांग्रेस बीजेपी नहीं कह रही भाई, आम बीजेपी का कार्यकर्ता चीखे मार रहा है। आज आपने हाल देखा होगा। फिर क्या है ऐसी हम लोग क्यों बोलते हैं? जब हमें दुख होता है कि हमारा खुद का हल्के का कार्यकर्ता तंग होता है ना, फिर हम लोग बोलते हैं। नहीं बोलेंगे तो कल को हम हल्के में जाए क्या बोलेंगे लोगों को? क्या मुँह दिखाएंगे उनको? हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो अफसरशाही हावी हो रही है तो उसकी रिपोर्ट सीएम साहब को देंगे? तो सीएम साहब 2 दिन पहले आए थे, मैं क्या रिपोर्ट दूँ? ये आपके माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से रिपोर्ट चली जाएगी अपने आप। लिपापोती हो रही है सारी चीज़ों लगाम लगनी चाहिए। लगी लगाम तो जनता लगाएगी लगाम। ये आवाज़ उठाता हूँ, बेबाक होकर उठाता हूँ, कोई दबता नहीं और जायज़ बात करता हूँ। मैं तो एक ही कहता हूँ, 213 नंबर मुकदमे में जो मुद्दई था मुलजिम कैसे बन गया? उससे पहले ग्रीवेंस की मीटिंग हुई, जेपी दलाल साहब आए, आप मीडिया वहाँ थे, उन्होंने उसी पे संज्ञान लेते हुए 1 दरोगा को सस्पेंशन के ऑर्डर दिए। ठीक, उसकी जांच चली कि इसमें गलत हुआ कि नहीं हुआ। उसी जांच के अंदर उसी एफआईआर में जो शिकायत करता थे वो मुलजिम बन गए। उन मुलजिमों ने आज गुहार लगाई भी हमारा कसूर क्या था कि हमने पहले की ग्रीवेंस कमेटी में मीटिंग में हम मुद्दई बन के आए, हमारा कसूर यही था भाई हम मुद्दई बन के आए। 1 साल तक उनको धक्के खाते हो गए, 7 महीने में ये ग्रीवेंस हुई है। अब ग्रीवेंस आगे कब होगी? क्या औचित्य है ग्रीवेंस कमेटी? अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, सारे कार्यकर्ता और इलाके के लोग, गणमान्य लोग आए थे और उन सब ने एक बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने, भाई अफसरों को सुधर जाओ, चक्कर ना कटाओ कार्यकर्ताओं, नहीं तो अफसरों के चक्कर काटेंगे। मैं मानता हूँ 1 साल के बाद ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई है, लोगों की बड़ी तकलीफ़ें, दुख आप लोगों ने आज देखा ही है, लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोग संतुष्ट होकर नहीं जा रहे। और ये कहा जाता है कि सुबह जनता दरबार है डीसी और एसडीएम के, जिन लोगों से लोग परेशान हैं वही हमारी सुनवाई करेंगे, तो हल कहाँ है? पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करता है, चौकियों में वसूली चलती है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, क्या न्याय की गुहार करेंगे लोग? एक मुकदमा जो मुद्दई है, एक मुद्दई वो मुद्दई जो है उसी को आपने मुलजिम बना दिया। ये तो पुलिस की कार्रवाई है। ऐसा तमाशा मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या वजह क्या है, क्यों बीजेपी लोगों को न्याय नहीं दे पा रही? मैं तो इसमें क्या बता सकता हूँ, इसमें तो सरकार देखे, आज मंत्री आए ये देखें, बहुत बुरी तरह से। देखिए मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत बुरे हाल हैं, लोग परेशान हैं। अफसरों की कोई सुनवाई नहीं है, किसी की, आमजन की भी कोई सुनवाई नहीं है। और जो सुबह दरबार लगता है वो भी अफसर लगा रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ शिकायत है वो भी दरबार लगा रहे हैं, तो शिकायतों का निपटान कैसे होगा? अक्सर ये सवाल विपक्षी पार्टी उठाती थी कि अफसरशाही हावी है बीजेपी की। हाँ, देखिए हम जनता के बीच में रहते हैं, रात दिन घूमते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। जो हमारे लोग हैं वो उत्पीड़न होंगे तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। कल को हमें गांव में जाना है, हम क्या जवाब देंगे उनको? दरबार लगाया जा रहा है। हाँ, सरकार के आदेश पे लगाया जा रहा है, तो जनता, आप हाल देख रहे हो जनता की क्या है? जनता सुखी है कि दुखी है, ये तो सरकार को देखना चाहिए। फॉर्मेलिटी हो रही है, लोग भी उम्मीद छोड़ देंगे। थोड़े दिन बाद लोग भी ये सोचेंगे भी कोई
कोई कम हल क्या होता है, आप दरबार आज जो ग्रीवेंसीज लगी, ये मामला है 213 नंबर। इस 213 नंबर में जो कंप्लेनेंट है, जो मुद्दई है, वो मुलजिम बन गया। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। और इसी मामले में जेपी दलाल साहब ने वन दरोगा को सस्पेंड किया था। आप सब लोग मीडिया के मौजूद थे कि नहीं थे? अगर इसी मामले में तफ्तीश होती है और जो मुद्दई हैं वो मुलजिम बन जाते हैं, इससे बड़ी अंधेर कर दी और क्या हो। अब ये बताओ, मैं बोलूँ कि ना बोलूँ? सर भाई मैं ना बोलूँ? आपकी पार्टी बीजेपी है और आप ही पब्लिकली ये बात यार पार्टी लोग जुड़ते होंगे तभी बात बनती होगी। एमएलए के ऊपर से बन के आता है क्या? जनता बनाती होगी। लोगों की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो क्या बात, कैसे जाओगे लोगों के बीच में? ग्रीवेंस जो है आमजन की होती होगी या अफसरों की ग्रीवेंस सुनते हैं हम? अगर हमने अफसरों की सहयोग करना है, अफसरों का ही साथ देना है, फिर ग्रीवेंस सुनने की बात ही नहीं है। सर पहले एक बार आपने ईओ दफ्तर में एक प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर भेड़ बकरी लेके आए थे, और आज इस तरीके से हमने ग्रीवेंसिंग में देखा, तो क्या दोबारा जगाने के लिए आदित्य चौटाला कुछ कर सकते हैं? ना, ऐसी बात नहीं है। अगर गलत चीज़ हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है हर एक का, चाहे कोई हो, जो भी सीनियर कार्यकर्ता है उसका ही फ़र्ज़ है कि वो सही बात के लिए बात करे। अगर सही बात के लिए हम बात नहीं उठाएंगे तो कल को इस ज़िले के अंदर हम लोग पार्टी के लिए क्या काम करेंगे? लोगों को हम कैसे जोड़ेंगे? प्रजातंत्र है, सत्ता जो है प्रजा से बनती होगी। प्रजा तभी रहती है साथ जब लोग आगू होकर लोगों को जोड़ें सरकार की नीतियों तक। तो हम सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें हम प्रशासन के बदौलत छोड़ दें। अवसर है, फिर तो टिकटें भी एसपी और इनको डीसीओ को चुनाव लड़ाओ, एमएलए बनाओ इनको और ये लड़ें चुनाव, पता लग जाएगा इनको। अच्छी बात है। बीजेपी पार्टी में अफसरशाही हावी है। वो तो मैं क्या कहूँ, वो आज आपने देखा ही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, वो भी आपने कवर किया था। सारे लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा, अफसरों को कहा सुधर जाओ। ये 2 दिन में ही ये हाल है। आज कोई चीज़ है, कम से कम ये तो देखना चाहिए कि हम ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आ रहे हैं। ग्रीवेंस का मतलब क्या है? फिर लोग ही आना छोड़ देंगे, फिर अफसरों की पुकार सुन लो। अफसरों के सामने ही भेजा जाता है कि सुबह समाधान शिविर में चले जाओ। समाधान किसका करना है? सर आज केवल 12 शिकायतें थी, 12 के अंदर से 8 पुरानी शिकायतें थी और जिसमें से 5 शिकायतें सिर्फ पुलिस विभाग के खिलाफ। हाँ, पुलिस वालों ने यहाँ चौकी इंचार्ज, चौकी नहीं है वो दुकान है, वो दुकान खुली हुई है। और ये थाने जो हैं वो अड्डे हैं। और अपने जो ये एसपी है, ये डी कंपनी है, ये तो कंपनी चल रही है नीचे से ऊपर तक। इनकी तरफ अगर कोई उंगली उठाता है उसके साथ कोई नहीं है, उसके ऊपर ही पर्चे होते हैं और वही तंग होता है। इनके खिलाफ कोई बोलता है तो ये मैं मानता हूँ कि वो गुनहगार है। आप अपनी बात को रख नहीं सकते।